विदेश से अखिलेश यादव की शेरनी ने खोले एग्जिट पोल के दागे। क्या है सच, पेश करने का दिया तगड़ा दावा, लगाई ऐसी दहाड़, विरोधी भी देखकर कांप गए। कौन बनेगा बिहार का किंग, किसके सिर पर सजेगा ताज? प्रिया सरोज ने बता दी पूरी सच्चाई, जानिए कैसे उन्होंने खोले एग्जिट पोल के धागे। अखिलेश यादव की सबसे चर्चित सांसद प्रिया सरोज लगातार सुर्खियों में रहती है, मगर इस बार जो उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा है वो वायरल हो रहा है। प्रिया सरोज जो अमूमन बहुत कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो ऐसा बोलती है कि सामने वाले चुप हो जाए। लगातार एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार पेश की जा रही थी। बताया जा रहा था कि महागठबंधन की करारी हार है, मगर फिर प्रिया सरोज ने एक ट्वीट किया और उसके बाद पूरी कहानी पलट गई। प्रिया सरोज ने क्या कुछ दावे किए, किस आधार पर दावे किए हैं कि यहाँ पर खेल इस बार बीजेपी नहीं बल्कि तेजस्वी यादव करेंगे। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल बिहार का चुनाव शुरू से ही दिलचस्प रहा। एक तरफ एनडीए ने मोदी और नीतीश के नेतृत्व में स्थिरता का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता के मुद्दों पर जनता को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश की, जिसने बिहार का चुनावी रंग ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में इस बार मुस्लिम यादव समीकरण ने फिर से मजबूती दिखाई है। जिस तरह से मुस्लिम यादव और पिछड़ा वर्ग के मतदाता एकजुट हुए हैं, उससे एनडीए के कई पारंपरिक वोट बैंक को भी प्रभावित किया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव की शेरनी प्रिया सरोज ने ऐसी बात बोली है जिसने सत्ता खेमे के नेताओं को हैरानी में डाल दिया है। सिर्फ यही नहीं, समाजवादी पार्टी इस बार बिहार में हिस्सेदारी के साथ नहीं उतरी, लेकिन उनके इस प्रयास का असर पूरे पूर्वी बिहार और सीमांचल में दिखा। खुद अखिलेश यादव, अफजाल अंसारी और इकरा हसन ने मिलकर महागठबंधन के समर्थन में कई जगह प्रचार किया, जबकि खुद प्रिया सरोज जो सपा की सबसे चर्चित सांसदों में गिनी जाती हैं, इस बार विदेश यात्रा पर थी। बावजूद इसके उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से लगातार चुनावी माहौल पर नजर बनाए रखी। उन्होंने दावा किया कि जिस बिहार में महिलाएं बेरोजगार युवाओं के लिए खुलकर निकली, वहां सिर्फ जाति नहीं गुस्सा भी वोट बना है। सपा नेता के मुताबिक मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार राजनीतिक रूप से वोट किया और कई सीटों पर उन्होंने विपक्ष के साझा उम्मीदवारों को निर्णायक बढ़त दी है। प्रिया सरोज की माने तो बिहार का एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी है। उनका मानना है कि मैदान में जिसने काम किया वही जीतेगा, टीवी के बहसे नहीं। बूथ की हकीकत असली रिजल्ट तय करेगी। वहीं तेजस्वी खेमे का भी कहना है कि कभी कभी जो बहुत बड़ा दिखाया जाता है असल में उतना कमजोर होता है। उनके मुताबिक बिहार की जनता अब आंकड़ों से नहीं बल्कि अनुभव से फैसला करती है और इस बार यह अनुभव महागठबंधन के पक्ष में गया है। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि एग्जिट पोल पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। 2020 के चुनाव में भी बिहार में अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत दिया था, लेकिन नतीजे आए तो दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा था। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। खास बात यह है कि तेजस्वी का ग्राउंड कनेक्शन और नीतीश के खिलाफ बढ़ता असंतोष कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के संयुक्त वोटिंग पैटर्न ने भी कई सीटों पर एनडीए की परेशानी बढ़ाई है। अब सांसद प्रिया सरोज को लेकर तमाम नेताओं ने बिहार के एग्जिट पोल्स को गलत ठहराया है। खबर तो ये भी है कि इस बार नीतीश नहीं बल्कि तेजस्वी यादव बिहार में खेला करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित अभी से नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब असली नतीजे सामने आएंगे और तब पता चलेगा कि बिहार की सत्ता किसके सिर सजेगी। क्या बाकी तेजस्वी यादव वो खेल करने वाले हैं जिसका इंतजार समाजवादी पार्टी से लेकर महागठबंधन को है, या फिर एग्जिट पोल ही सही साबित होंगे? पूरा देश यही देखने को उत्सुक है।